ठीक है जी, बाकी के डाउट पे आते हैं। हर्ष तुम्हारा डाउट है ना, और किसी का है तो देखते हैं। सो मुझे तो सर बहुत छोटी सी चीज थोड़ी सी क्लियर करनी थी एक क्वेश्चन में। तो हम्म। जैसे एक सर मैंने आपको क्वेश्चन भेजा है जिसमें मार्कोव इनइक्वालिटी और चेबिशेव इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। हम्म। ये भी जैम का पीवाई क्यू है। तो ठीक है, तो आपको पहले तो ये याद करना। डाउट क्या है इसमें? एक्चुअली से इसमें मार्कोव इनइक्वालिटी में हमें मॉड एक्स चाहिए होता है ना, हाँ। वो कैसे करेंगे नहीं, इसमें, वो नहीं मार्कोव समझ आया। में मार्कोव इनइक्वालिटी के लिए ये है ना, x मोर देन k लेस देन इक्वल टू ई एक्स अपॉन के। आई थिंक आप चेबीशेव्स की बात कर रहे हो, है ना? चेबीशेव्स हाँ सर, इनइक्वालिटी। मुझे मोड चाहिए होता है, इसमें भी सर मोड यूज करा है नहीं actually। नहीं नहीं, चेबीशेव्स में मॉड चाहिए ना। x माइनस म्यू मोर देन इक्वल टू के लेस देन इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई के स्क्वायर। यहाँ मॉड की जरूरत इसको नहीं है, यहाँ नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल होने चाहिए। मॉड तब है जब रैंडम वेरिएबल नॉन नेगेटिव नहीं है, तब मॉड लगाया होगा। आप जहाँ देखेंगे वहाँ पे ये मार्कोव इनइक्वालिटी हम्म। नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल के लिए है। तो आप ये ध्यान से देखोगे तो वन माइनस बीटा टी की पावर माइनस अल्फा है। तो ये जो है, गामा। तो ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, और गामा का सपोर्ट ऑलरेडी पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होता है। तो इस ये डायरेक्टली ये लगा लो, तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी बस ई एक्स निकालने की, उससे आ जाएगा। और ये सेम चीज सर हम चेबिशेव के लिए भी यूज कर सकते हैं क्या, अगर हमारे पास पॉजिटिव रैंडम वेरिएबल हो तो उसमें मॉड ना, लेकिन। नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव चेबीशेव इनइक्वालिटी किसी भी रैंडम वेरिएबल के लिए काम करता है। ये फॉर्मूला सिर्फ नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल के लिए काम करेगा, ये वाला। और ये तो किसी भी रैंडम वेरिएबल के लिए काम करेगा। ओके यहाँ पे ओके नॉन नेगेटिव ओके। होना कोई ज़रूरी नहीं है। इसको तो हमेशा मॉड में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा चेबिशेव वाले को तो। हाँ हाँ, तो हो जाएगा कन्वर्ट। आप कन्वर्ट करना है, इसका दूसरा फॉर्म भी हाँ, है ना? जैसे लेस वो देन तो इक्वल पता है टू। सर, बस भी पूछ रहा था, वो क्लियर हाँ, नहीं था उस चीज से। हो जाएगा हो जाएगा। सो ये भी अगर जैसे ये है, दूसरे तरह से इसको लिखोगे तो ये दूसरे तरह से ये क्या आ जाएगा, मोर देन इक्वल टू ग्रेटर वन। देन इक्वल टू वन माइनस सिग्मा हाँ, तो स्क्वायर इससे अपॉन हो के जाएगा, है स्क्वायर। ना? तो सबसे पहले आपको बीटा गामा का पीडीएफ लिख लेना है। गामा से डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन से मीन आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा। तो यहाँ मीन की ज़रूरत है, यहाँ वेरिएंस की ज़रूरत है। बना के देखो, जी सर। नहीं तो फिर पूछो, है ना? नहीं, ये हो गया सर, वही डाउट था कि वो मॉड बनाना पड़ेगा क्या। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट आपको भेजा हुआ है सर उसी में। द आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाई पॉइंट्स इन द स्क्वायर बाउंडेड बाई। तो ग्राफ बनाओ। इसको ट्राई किए हो या ऐसे ही पूछ रहे हो? ट्राई करके आए हो? नहीं, ट्राई तो करा है सर। मुझे बस एक डाउट था हम्म। कि इसमें जैसे यूनिफॉर्मली हमें गिवन है ना, एक्स बराबर ज़ीरो। प्रोबेबिलिटी रुक जाओ, एक्स यूनिफॉर्म बराबर ज़ीरो, डिस्ट्रीब्यूट। एक्स बराबर टू, वाई बराबर टू एन एक्स वाई प्लेन, स्क्वायर बनेगा सर, वाई y बराबर इक्वल। टू, यही ना? ठीक है, तो हाँ ये आ हाँ। गया। हाँ ठीक है। तो ये कह रहा है कि एक आउटकम है ऑफ एन एक्सपेरिमेंट रिप्रेजेंटेड बाई पॉइंट्स इन द स्क्वायर बाउंडेड बाई दिस। ठीक है, इफ द प्रोबेबिलिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। तो मुझे बताओ, इसका एरिया निकाल सकते हो? हाँ हाँ। कितना आएगा? ये टू है, ये ज़ीरो है, फोर। ये टू है, और ये पॉइंट टू कॉमा टू है। तो एरिया कितना आया? फोर। फोर। तो जो जॉइंट पीडीएफ आएगा एक्स वाई का, जिसका ये सपोर्ट होगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑन दिस रीजन, तो होता है वन अपॉन एरिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगा? x की वैल्यू 0 से 2 और y की वैल्यू भी 0 से 2। तो यहाँ है x बिटवीन 0 टू 2, y बिटवीन 0 टू 2। ये आपका ज्वाइंट पीडीएफ आ गया। अब क्या पूछा है आपसे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन वन। तो ये ज्योमेट्रिक प्रॉबिलिटी है ना? ग्रेटर देन वन सर। ग्रेटर देन वन ना, तो ग्रेटर देन वन है तो अब ये आपका सैम्पल स्पेस है, सपोर्ट है एक्चुअली ये। अब इसके अंदर इसका ग्राफ बना लो, हो जाएगा ना? और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हम्म। में ज्योमेट्रिक प्रॉबिलिटी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका पता आंसर क्या आएगा? एरिया ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मोर देन वन अपॉन एरिया ऑफ सैम्पल स्पेस।
एरिया ऑफ दिस स्क्वायर निकाल लो हाँ इसी। सर, मुझे ये पूछना था, मतलब जैसे आपने बोला ना अभी ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी है, लेकिन हम्म। अगर मैं इसके अंदर से ये सर्कल बना दूं सर, जो बनाइए। हाफ इसमें तो बनेगा। ये एक्स स्क्वायर, रुक जाओ एक मिनट, ग्राफ बनाता हूँ। ये सर्कल है ना, तो इसका रेडियस 1 है, हम्म, तो ये जैसे हो गया। तो ये जो रीजन है, ये है एक्स स्क्वायर हम्म, प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। तो ये जो बाहर वाला रीजन है ना, वो है मोर देन इक्वल टू वो 1। ग्रेटर देन, हाँ। हाँ, ये जो रीजन है आपका, ये वाला रीजन है मोर देन इक्वल टू 1। तो इसका एरिया निकाल लो इस वाले रीजन का, और अपॉन डिवाइडेड बाई 4। तो 4 तो उसका एरिया है, और इस वाले का एरिया, तो इसका एरिया घटा दो, ये निकालना आसान है ना। पाई आर स्क्वायर बाई 4, तो टोटल 4 हम्म, है। तो 4 में से पाई बाई 4 घटा दो, तो ये आंसर है आपके क्वेश्चन का। मैं यही नहीं समझ रहा था सर कि इसको हम डिवाइड बाय 4 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा हम एक बार पहले भी, मतलब ऐसे क्वेश्चन करते हैं ना हम सर जॉइंट में, जहाँ पे सीधा एरिया ही निकाल देते हैं हम। नहीं तो वो यहाँ तब पे हम क्यों? वहाँ एरिया निकालते हैं, लेकिन डिवाइड करते हैं वहाँ पे जहाँ पे डिवाइड नहीं किया हुआ, इसलिए नहीं किया होगा क्योंकि सैम्पल स्पेस का एरिया 1 रहा होगा, इसीलिए। डिवाइड करना जरूरी अच्छा। क्यों है, क्योंकि देखो इसको दूसरे तरीके से करोगे तो डबल इंटीग्रेशन पी डी एफ डी वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मोर देन इक्वल टू 1, तो 1/4 को बाहर कर लो। डबल इंटीग्रेशन डी वाई हम्म, डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मोर देन 1, और ये आप जानते होगे इंटीग्रल कैलकुलस में एरिया को रिप्रेजेंट करता है। सो ये आ गया जी। एरिया ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मोर देन 1/4। देखो, सो वही चीज़ है। यस। एक सेकंड, ऐसा ही एक क्वेश्चन है, बस उसमें आप मुझे बता देना कि उसमें भी कैसे कर सकते हैं क्या? ठीक है ना, हमेशा डिवाइड करना पड़ेगा सैम्पल स्पेस से, है ना। अगर सैंपल स्पेस 1 नहीं है, एरिया उसका 1 नहीं है, तो हमें हमेशा डिवाइड करना पड़ेगा ना?